वेलकम टू ग्रेजुएट लर्निंग चैनल। एक बार फिर से मैं आपके सामने क्लास 7 की एक्सरसाइज 12.2 लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए, इसकी मैंने 3 सम आपको पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ, वो आप वीडियो से देख सकते हैं। तो आज मैं आपको इसका 4th सम सॉल्व करवाने जा रही हूँ। तो 4th सम की क्या स्टेटमेंट दे रखी है आप बुक में देख सकते हैं। What should be added to x square plus xy plus y square to obtain 2x square plus 3xy। तो आपको दो संख्याएं दी गई है। एक ये है और दूसरी आपको ये है। स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी, स्टेटमेंट, क्योंकि फिर बोर्ड पे पूरा सम करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं अभी आपको स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी कि आपको कोई ऐसी संख्या बतानी है जिसको इसमें, ये संख्या दे रखे, इसमें जमा करने पर आपको ये वाली संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, क्या करना है, कोई ऐसी संख्या को इसमें जोड़ो जिससे आपको ये वाली संख्या मिल जाए। तो मीन्स ध्यान से समझिए इसको, इस वाली संख्या में हमें कुछ ऐसा जोड़ना है जिससे हमें क्या मिलेगा, ये वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो मीन्स हमें करना क्या है, इस वाली संख्या में से अगर हम ये वाली संख्या माइनस करेंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी। ठीक है, इस वाली में से ये वाली हम माइनस करेंगे। इसका मतलब ये है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें दे रखा है व्हाट शुड बी एडेड टू, क्या जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाएगा मतलब ये नहीं है कि इसमें जोड़ना है आपको अभी से कुछ, आपको जो संख्या जोड़ने पर मिल रही है, ये मिल रही है ना, इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये मिल जाए, तो हमें इस वाली संख्या में से ये वाली माइनस करनी है। सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है। तो चलिए, अब इस वाली में से हम ये वाली माइनस कर देते हैं तो हमें वो संख्या मिल जाएगी। तो लेट वी स्टार्ट नाउ। 2x स्क्वायर प्लस 3xy, और ये वाली हमने लिख ली। अब इसमें से ये वाली माइनस करनी है तो माइनस का निशान डाला और ब्रैकेट में इसको रखना है। सबसे पहले जो भी हमें माइनस में करना होता है उसको हम ब्रैकेट में डालते हैं, क्योंकि फिर हमें अगली लाइन में निशान चेंज करने पड़ते हैं। तो अब तो हमने ऐसे कैसे दिखा दिया इसको। ठीक है, सिर्फ माइनस का निशान डाला और ब्रैकेट में वो संख्या डाल दी। 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस एक्स स्क्वायर अब माइनस में चेंज हो गया, और ये एक्स वाई भी आपका माइनस में चेंज हो गया क्योंकि अंदर प्लस का है। तो ये भी आपका प्लस का दे रखा है, तो ये भी आपका माइनस में ही चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए, एक्स स्क्वायर वाले को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 2x है, ये एक्स स्क्वायर है, खाली का 1 मानते हैं। तो जब आप दो में से एक माइनस करोगे तो आपके पास एक एक्स स्क्वायर ही बचेगा। तो एक लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो सीधा हमने एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। अब या तो आप इसको एज इट इज रख लो, क्योंकि वाई स्क्वायर वाला कोई और नहीं है। तो पहले हम वाई स्क्वायर वाला लिख देते हैं। अब ये एक्स वाई वाला शॉर्ट आउट करते हैं। ये प्लस का 3xy है और ये माइनस का 3xy है। तो 3 में से ये खाली का 1 माना जाता है। 3 में से जब एक आप माइनस करोगे तो आपके पास 2 बचेगा। किस चीज का आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी प्लस में है। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आया, 2xy। ठीक है, ये आपकी वो संख्या है जिसको आप अगर इस संख्या में जोड़ोगे तो आपको ये वाली संख्या मिल जाएगी। करेक्ट है। पूछा गया था कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि हमें ये मिल जाए, तो इसमें से हमने इसको माइनस करके दिखाना है। तो माइनस में रखा ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट को हटाकर ये निशान पलट दिए, एक जैसी टर्म्स को शॉर्ट आउट किया, और ये आपकी वो संख्या है जिसको आप इसमें जोड़ोगे तो ये मिल जाएगा।
तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट बनता है। बी भी देख लेते हैं। बी में क्या दे रखा है, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम। फ्रॉम है 2a प्लस 8b प्लस 10 टू गेट -3a प्लस 7b प्लस 16। अब की बार पूछा गया है, कोई संख्या दे रखी है, मैं संख्या बता देती हूँ, लिख देती हूँ यहाँ पे 2a प्लस 8b प्लस 10। ये आपको इसमें से क्या घटाया जाए कि आपको क्या मिल जाए, माइनस का 3a प्लस का 7b प्लस का 16। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछ रखा है, इसमें क्या घटाया जाए कि ये मिल जाए, तो इसमें से घटाना है अब हमें ये। ठीक है, अब इसमें नहीं, इसको पहले नहीं रखना, क्योंकि हमें इसमें से बोला गया कि इसमें से क्या घटाया जाए, सीधा उसने पूछ रखा है टू गेट ये, तो हमने सीधा इसमें से ये घटाना है, उल्टा नहीं करना। ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले वाले सब में हमें पूछा गया था कि एडिड, क्या जोड़ा जाए, इसलिए हमने पीछे वाली संख्या में से ये वाली संख्या माइनस की थी। अब उसने सीधा ही पूछ रखा है कि इसमें से क्या घटाया जाए कि ये मिल जाए, तो हम इसको ही घटा के देख लेते हैं कि क्या मिलता है। तो चलिए शॉर्ट आउट करते हैं इस सम को भी। 2a प्लस 8b प्लस 10। आप निशान किस चीज का डालेगा, सब्सट्रैक्शन ही दे रखी है तो हम घटा ही डालेंगे, क्या घटाया जाए यही पूछा है ना उसने, तो यही घटा देंगे हम डायरेक्टली। 3a ये माइनस का था अंदर, प्लस 7b और प्लस में आपका 16। ठीक है, अब ये ब्रैकेट को शॉर्ट आउट करते हैं और निशान पलटते हैं। सबसे पहले 8b प्लस 10 माइनस माइनस मिलके प्लस बन गए 3a। ठीक है, और यहां से माइनस का 7 भी हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस को शॉर्ट आउट किया है। तो अब a वाली टर्म को पहले शॉर्ट आउट कर लेते हैं, उसके बाद b वाली को, फिर खाली डिजिट को। ये 2a और 3a मिलके कितने बन गए, 3 और 2 मिलके कितने होते हैं 5, साथ में अल्फाबेट क्या है a, ये 5a आ गया यहाँ से। इसी तरह से 8b है और यहाँ पे 7b, माइनस का 7 है, तो 8 में से जब आप 7 माइनस करोगे तो आपके पास एक बचेगा, एक b, एक लिखने की जरूरत नहीं होती, तो सीधा हमने b डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, ऐसे ही पता चल जाता है, और निशान प्लस का आएगा क्योंकि आपकी जो बड़ी संख्या है वो प्लस वाली थी। सॉरी। अब प्लस का 10 और माइनस का 16, तो माइनस का 16 में से जब आप प्लस का 10 माइनस करोगे तो 6 आएगा, 16 में से 10 गए 6 आएगा। अब निशान किस चीज का आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि हमारी जो बड़ी संख्या है वो माइनस में है। निशान हमेशा बड़ी संख्या वाला ही डाला है आपने, ये बात ध्यान रखनी है। 16 में से 10 गए 6, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये वो संख्या है, अगर हम इसमें से ये घटाएंगे तो भी हमें ये ही मिलेगा। ओके, तो इसमें आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद शॉर्ट आउट करना है, तो आपका ये इजीली सम शॉर्ट आउट हो जाएगा। ये आपका फोर्थ सम था। इसके बाद आपका फिफ्थ सम है, व्हाट शुड बी टेकन अवे। टेकन अवे का मतलब होता है निकाल लिया जाए, किसमें से, फ्रॉम 3x² माइनस 4y² प्लस 5xy प्लस 20 टू ऑब्टेन x² माइनस y² प्लस 6xy प्लस 20। तो ये आपको दो संख्याएं दी गई हैं, तो इसका भी ए और बी पार्ट दे रखे हैं। तो पहले ए पार्ट देखिए, इसमें आपको 3x² प्लस 4y² प्लस 5xy प्लस 20,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में आपका 6y xy और प्लस यहाँ पे है 20। तो आप फिर से उसने क्या पूछा है कि इसमें से क्या निकाल लिया जाए, यानी कि क्या सब्सट्रैक्ट किया जाए या माइनस किया जाए। एक ही बात है, पीछे वाला जो हमने सम किया था और ये वाला एक ही जैसा है। तो इसमें से हमें क्या माइनस करना है, ये वाली संख्या माइनस करनी है। ठीक है, तो पिछला फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट था, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, इसमें से माइनस करके दिखाना है। तो चलिए करते हैं शॉर्ट आउट। 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 20। अब क्या डालना है, माइनस का निशान। अब ब्रैकेट के अंदर इसको एज इट इज लिख लेना है, जैसे ये दे रखा है वैसा ही हमने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। अब हमने इस ब्रैकेट को शॉर्ट आउट करना है और सारे जो अंदर के डिजिट्स हमें दे रखे हैं, टर्म्स दे रखी हैं, वो हमें निशान चेंज करके लिख लेनी है। अब माइनस है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 20। ठीक है, ये हमने सारे निशान पलट दिए। अब जो एक जैसी टर्म्स है उनको शॉर्ट आउट करें। एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखिए, एक ये है और एक ये है। 3x और माइनस में 1x आपको दे रखा है। ये यहाँ पर आपका माइनस का दे रखा है ये वाला। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब 3x ये और 1x ये, 3 और 1 कितना हुआ मिलके 4x, 4x स्क्वायर आ गया यहाँ से। इसके बाद y स्क्वायर वाले को शॉर्ट आउट करते हैं। एक 4 माइनस का 4y स्क्वायर है और प्लस का y स्क्वायर है। ठीक है, तो 4 में से आपको एक माइनस करना है। 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। 3y स्क्वायर। अब xy वाला सॉर्ट आउट करते हैं। माइनस का 6xy और प्लस का xy, तो 6 में से 5 जब आप माइनस करोगे तो आपके पास एक xy बचेगा। ठीक है, एक लिखने की जरूरत नहीं है अगेन। अब प्लस का 20 और माइनस का 20 में से जब आप 20 माइनस करोगे तो आपके पास 0 बचेगी। ये लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये इतना आपका आंसर बनेगा। तो ये आपका 5th क्वेश्चन था। इसमें आपसे पूछा गया था कि इस संख्या में से क्या निकाल लिया जाए, व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम दिस, कि आपको ये वाली संख्या मिल जाए। ठीक है, तो इस वाली में से आपको ये वाली संख्या माइनस करके दिखानी है। तो सबसे पहले इसको लिखा, माइनस का निशान डाला और ब्रैकेट में हमने ये वाली संख्या डाल दी। उसके बाद इस ब्रैकेट को शॉर्ट आउट किया, सभी टर्म्स के हमने निशान पलट दिए। जो प्लस का था वो माइनस का बना दिया और जो माइनस का था वो प्लस का बना दिया। इसके बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म को शॉर्ट आउट किया, 3 और 1 मिलकर हमारे 4xy यहाँ से आ गया था, और माइनस का 4y और प्लस का 1y, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3y आपका यहाँ से बचा था, 3y स्क्वायर। और यहाँ से 5xy प्लस का था और माइनस का 6xy था, तो 6 में से 5 जब हमने माइनस किया तो हमारे यहाँ पे 1xy आ गया। और 20 में से 20 जब हमने माइनस किया तो यहाँ पे हमारा 0 बचा, इसलिए ये डिजिट वाली टर्म यहाँ से खत्म हो गई और ये आपका आंसर आ गया। इसी के साथ ये 5th क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे द्वारा करवाए गए सम इजीली क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। आज की ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।